कासिम भाई, माफ कर दो। धोखा देगा? नहीं नहीं, धोखा देगा? इन्हें मत मारिए। माफ कर दो। नहीं। कासिम भाई, माफ। चुप रह नमक हराम कहीं का। मुझे धोखा देगा? तुझे अपने बच्चे की तरह पाला और तू मुझे ही धोखा देगा? दूसरी कौम की लड़की को मेरे घर में लेकर आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान में रखने की? नहीं, छोड़ दीजिए। बोल। कासिम भाई, कासिम भाई, माफ कर दो। क्या हो गया कासिम कासिम भाई? क्या 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 प्रॉब्लम है कासिम भाई? छोड़ दीजिए इसे। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या लगता है कौन है ये तो नौकरानी है ना आमीना। आज तक हम सबको भी यही लगता था, लेकिन ये आमीना नहीं है, फिलोमिना है ये। 6 महीने पहले ये कमीना इसे लेकर आया था। क्रिश्चियन लड़की है ये। मुझे पता चला तो इसके पिता ने मुझे सब कुछ बताया। जो भी मुझे धोखा देता है मैं उसे खत्म कर दूंगा। रुक जाओ कासिम, छोड़ दो उसे। निकाह होने वाले पाक घर में इस तरह खून मत बहाओ। वीरानी कुट्टी, उठो और जाओ यहाँ से। इसके पैर तोड़े बिना मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। तू अंदर जा, अंदर जा, मैं कहता हूँ। जब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हो गया है, तो कासिम के दिल में इतनी जगह नहीं कि उसे माफ कर दे। या अल्लाह। मेरे बारे में जानने के बाद कासिम भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान मत होइए। एक बार आपका निकाह हो जाएगा फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। इसमें कानून क्या करेगा? अगर ऐसा ही रहा ना तो हम तीनों साथ जाएंगे। तो फिर कोई प्लान बनाइए आप। ये इस्माइल अभी कहाँ होगा? वो और कहाँ जा सकता है? वहीं बॉम्बे के फ्लैट पे होगा। मेरी कुर्बानी पक्की होने वाली है भाई। अगर घर बेचकर अपना सिर बचाने की कोशिश की तो बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कमीशन के चक्कर में मेरी मैयत निकले। ये किसका फोन है? अल्लाह, उस बुढ़े साहब का ही फोन है। अरे अरे, आपका दिमाग खराब हो नहीं गया नहीं, सोया साहब का फोन है, मैं बोल रहा था। वो भी दिन में 5 बार फोन करके मेरा खून पीते हैं। हेलो। मैं तो अभी मुंबई में हूँ साहब। अभी तो जुहू बीच पर हूँ। लहरों की आवाज है, लहरों की आवाज है। हाँ, फैसला हो रहा है, फ्लैट का फैसला हो रहा है। फैसला होने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। अच्छा साहब, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दीजिए ना, मैं एटीएम से निकाल लूंगा। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक पैसा नहीं है मेरी जेब में। वाहिदा को यहाँ लाकर मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? इस्माइल, 2 दिन के बाद तुम उस घर में आ जाओ। अरे फिर फ्लैट? हमने बेच दिया। तो फिर कैश? इधर आओ। फ्लैट का एडवांस पैसा लेकर तू सीधा बंगले में आ रहा है। लेकिन मेरे पास पैसे तो होने चाहिए। पैसे आपको डॉक्टर देंगे। हाँ, तो फिर ठीक है। बाकी सारे काम जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। हाँ। फ्लैट तो अभी तक वाहिदा के नाम है ना? वो किसी के भी नाम पर कर दो, फ्लैट तो है ही नहीं। वो भी वाहिदा के नाम पर ही हाँ है। हाँ। अब उसे बेचने के लिए वाहिदा के साइन चाहिए ना? ठीक है ठीक है। फ्लैट का रजिस्ट्रेशन इस महीने की 28 तारीख को है ना? ये बात है। हाँ। मतलब मेरी शादी के 3 दिन के बाद। हमें यहाँ से 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा ना बॉम्बे के लिए। ठीक है, चला जाऊंगा। उस ट्रेन में इस्माइल के साथ वाहिदा और उसका बच्चा रहेंगे और मैं भी रहूंगा। ठीक है। मतलब बीवी और बच्चे को लेकर डॉक्टर तुम यहाँ से भाग जाओगे? फिर मेरा क्या होगा? इस्माइल भाई, आपका ख्याल डॉक्टर रखेंगे ना? डॉक्टर साहब के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप उसमें झाड़ू पोछा लगाइएगा। ऐसा? सही कहा इसने। तो फिर ठीक है, मुझे चलेगा। साहब जी। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। अरे इस्माइल आ गया। हाँ साहब, इस्माइल आ गई, मुंबई से आ गई। वाहिदा का फ्लैट मैंने बेच दिया। अल्लाह, मुझे लगा मैं मुंबई में ही हूँ। वाहिदा का फ्लैट मैंने बेच दिया, वो भी उतने भाव में जितने में खरीदा था। लीजिए, टोकन के 2 लाख रुपए। अनवर, चलो ले लो ये पैसे। हाँ अनवर, ये लो, ठीक से गिन लेना, बाद में मत कहना कि मैंने कम दिए। अरे वाह, इस्माइल भाई बहुत सच्चे इंसान है, आप पे भरोसा है हमें। वो हमारे फर्नीचर का क्या हुआ?
फर्नीचर? कौन सा फर्नीचर? हाँ, वाह 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 वाह, फर्नीचर, फ्लैट के अंदर वाला फर्नीचर। वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए वहीदा को तो आना पड़ेगा ना, साइन करने के लिए। उस समय हम सोचेंगे कि उसे बेचना है कि लेकर आना है, ठीक है ना? हैं? बहुत परेशान था, एडवांस के पैसे मेरे पास थे ना, इसलिए फ्लाइट से आया। इतनी भीड़ थी उसमें, सीट भी नहीं मिली, तो मैं लटक कर आ गया। मैं अभी जाकर कुछ खा लेता हूँ, भयंकर भूख लगी है। फ्लाइट के टिकट के पैसे मैंने इसमें से नहीं लिए। पता है वो ट्रेन से ही आने वाला था। हाँ। बहुत सीधा इंसान है। वाहिदा के लिए इसने बहुत मेहनत की है। कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोल देता है, छोटी छोटी ट्रिक आजमाता है। और मैं जताता हूँ कि यकीन है मुझे। बस हो गया, छोड़ दे। और सुन बेटी, अपने बच्चे की स्कूल से टीसी निकलवाने की कोशिश कर। मुबारक हो। कल फ्लाइट के 4 टिकट बुक करना। हाँ। मैं भी आऊंगा मुंबई। सारा प्लान गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं, भाग जाएंगे। हाँ, अनवर की शादी के दूसरे दिन भाग जाएंगे। शादी के 7 साल बाद ऐसा मौका आया है कि अपनी बीवी को वापस भगा के ले जाना पड़ रहा है। विधि का विधान है सब कुछ। लेकिन कुछ भी हो, तेरा निकाह तो होगा ही। डैडी आएंगे ना? माधव, तुम कितने मोटे हो गए हो। वो तो होगा ही ना, हमारे घर जैसा चावल और सांभर थोड़ी बनता है यहाँ। तुम्हारे घर में तो चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये सब कुछ बनता ही रहता है। और सच में यही खा रहे हैं। कौन है ये? डैडी। नहीं, अंकल। और इनके बेटे का नाम है सलमान। क्या? सलमान। हाँ। फिर अंकल का नाम क्या है? अंकल को अंकल ही बोलना। हाँ, एक बार फिर से बोलो। अंकल। हाँ, मैं सलमान। हाँ। और आप लोग मुंबई से आ रहे हैं। चलो। अच्छा सुनो बेटा, वहाँ पर एक आदमी है लंबी दाढ़ी वाला, वो है स्माइल अंकल। स्माइल अंकल। या अल्लाह, वाहिदा, मेरे पैसे जहाँ से आ रहे थे वो तो रुक गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो आ गए ना। ये बेटा किसका है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? अरे वहीदा का बच्चा नहीं है। क्या? मतलब मैंने बताया है कि वहीदा का बच्चा नहीं है, इसे तुम लोग वापस भेज दो। मैं क्यों जाऊँ? आप जाओ। या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मैं अपने बच्चे को फेंक दूं क्या? बाबा, एक काम करते हैं, इस बच्चे को हम अनवर के लॉज में रखते हैं। मैं वहाँ नहीं रहूँगा। हैं? बच्चे को कहीं और भेज के मैं कभी नहीं आऊंगी। तो तुम्हें इसे मेरा बच्चा कहना होगा। क्या कह रहा है? रेड लाइट एरिया में गलती करने के कारण ये बच्चा हो गया। काट दूंगा तेरी मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है स्माइल भैया। हाँ। तुमने अब्बा को झूठी कहानियाँ सुना के धोखा दिया है। मैं उन्हें सब सच अल्लाह, बताऊंगी। ये सब तो ऐसे ही हो गया, मैं वापस नहीं करूँगा, माफ कर दो। एक काम करते हैं, वाहिदा और इसके बच्चे को कार में लेके चलो। मैं और डॉक्टर साहब साथ में आते हैं। नहीं, हम लोग वो साथ में क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते कि तुम ही इसे बॉम्बे से लेकर आ रहे हो ना। हाँ, लेकिन अगर पूछेंगे तो हम किसका बच्चा बताएंगे? अरे वो रास्ते में चलते समय सोचेंगे ना, तुम लोग यहाँ से निकलो, नहीं तो ड्राइवर को हम पे शक हो जाएगा। घर पहुंचने से पहले हमें इस बच्चे के बाप को ढूंढना होगा, नहीं तो उस घर से मेरी मैयत उठेगी। उससे पहले मैं प्लान करके कॉल करूंगा ना। जाइए। मेरा चलो बच्चा बेटी। बहुत दूर से सफर करके आ रहा है, पैदल में चलाओ, चलो उठाओ इसे। प्यारा बच्चा। आपकी दाढ़ी चुभ रही है। दाढ़ी मुझे से पसंद नहीं है लगता है। अच्छा, अगर मैं अपने बच्चे को अपना कहकर ही ले जाऊंगा तो उसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने पूछा माँ कहाँ है तो? ओह, ये प्रॉब्लम है। हाँ, कोई बात नहीं, कह देना कि पैदा होते ही माँ चल बसी। ओह, क्या दिमाग लगाया तूने। हाँ, ऐसी सिचुएशन में भी तेरा जो दिमाग चलता है ना, एकदम काबिल तारीफ है। थैंक यू। तो एक काम कर, अभी कभी इस्माइल को फोन कर और उसे ये आइडिया बता दे। आउट ऑफ रेंज। घर पहुंच गए क्या? आज यहाँ पर एक मंडप लगेगा मेरी मैयत के लिए। या अल्लाह, वाहिदा आ गई, वाहिदा आ गई, वाहिदा आ गई, वाहिदा आ गई। ये मेरी मौत को बुला रहा है क्या? ये क्या है? मुझे दफनाने के लिए कॉल कर रहे हैं क्या? हेलो। सुनिए, अंदर तभी जाइएगा जब हम पहुंच जाएंगे। हमारे पास एक प्लान है। अभी किसी और प्लान के बारे में सोचना भी मत, सब कुछ हाथ से निकल गया। वहीदा चलो, आओ बेटी। पापा। आओ अंदर चलो।
रुको, वहीं रुको। क्यों आई हो? मुंबई में जिंदगी बिताकर तंग आ गई क्या, या फिर तेरी कोई जीने की इच्छा नहीं है? हाँ? तुम्हारी वजह से एक इंसान पैरालाइज हो गया, जिंदा लाश हो गया है। तेरा डैडी। मैयत के बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाएंगे तुम्हें, ऐसा कासिम भाई ने बोला है। सुनाई दिया ना? चल निकल यहाँ से। अस्कर साहब ने मुझे वहीदा को यहाँ लाने के लिए कहा था। दादाजी ने ऐसा कहा? हाँ। मुझे नहीं लगता दादाजी ये बात कह सकते हैं। इस्माइल जो कह रहा है वो सच है। मैंने कहा था, इसीलिए वाहिदा को लाया है। अब्बा। मेरी बेटी। ये बच्चा किसका है? तुमने सुना नहीं? ये बच्चा किसका है बताओ। मेरा बेटा है। इसका बाप कौन है? मैंने पूछा बाप कौन है इसका? मैं बताता हूँ। नारायण क्रूप का बेटा रमेश। रमेश ही इस बच्चे का बाप है। सच है साहब जी। ये कैसे हो सकता है? जिस दिन ये भागी थी उसी दिन रमेश आया था ना? मतलब वहीदा भी तो उस दिन घर पर नहीं थी ना, इसीलिए तो ये लोग यहाँ से भागे थे। एक हिंदू के बच्चे को हम यहाँ नहीं रख सकते। लेकिन इसे एक मुस्लिम बच्चे की तरह बड़ा किया है इसने। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ये बच्चा ही यहाँ की प्रॉब्लम है। इतनी सुंदर लड़की इतने साल मुंबई में अकेली रही, इस बात से तो आपको खुशी होनी चाहिए कि मुंबई में अकेले रह के उसने एक बच्चे को पाला है, और वो है इस्माइल। वही। शाहजहान, बकवास बंद करो। नहीं, मैंने तो बस अपनी राय दी थी। आखिरकार एक भेड़ बकरी के सामने क्या कर सकता है। वो क्या है कि मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। दिनकर सलमान। इस्माइल, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? असल में साइना, तुम इसे लेकर अंदर जाओ। चलिए आपा, आइए ना। अच्छा हुआ। मैं क्या हुआ? सब कुछ ठीक है। ओह क्या बात है, मैं तो बहुत टेंशन में था सच में। मैंने बहुत आसानी से हैंडल कर लिया। वाहिदा वो अंदर है। ओह, अंदर चली गई, बस काफी है। और बच्चे का क्या हुआ? वो सब मैंने बड़ी आसानी से सेटल कर लिया। उस समय वाहिदा को भगाने के लिए रमेश ने मदद की थी ना, क्रूप का बेटा, वही जिसे गोली मार दी थी ना, वो बच्चा उसी का है। मैंने सबको कहकर मना लिया। उसके ऊपर रमेश की तरह वो दिखता भी है। कैसा लगा मेरा फैंटास्टिक आइडिया? अब तुम चाहो तो मैं बाप का नाम बदल सकता हूँ। पागल है क्या? देखिए कौन आया है आपसे मिलने। देखो बेटा, नाना जी। इसे यहाँ से जाने को देगा, मुझे नहीं देखना इसे। ये क्या है कासिम जी, इतने सालों बाद अपनी बेटी को देख रहे हो, उससे ऐसे बर्ताव करते हैं? अंकल, आपने आंटी को देखा क्या? बेटी को देखने के बाद सारी बीमारी चली गई। उसी तरह अगर
कासिम भाई ने अपने दिल और दिमाग से इस नफरत को निकाल दिया तो बीमारी ठीक हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी और मेरा ट्रीटमेंट एकदम इफेक्टिव होगा। कासिम भाई, मुझे पूरा यकीन है आप फिर से चल फिर पाएंगे। जो हुआ था उससे भूलकर मैं ठीक नहीं होना चाहता। खुद की बीवी से मिलने के लिए कितना छुप कर आना पड़ता है। अगर किसी ने देख लिया तो फिर मेरे मुंह पर कालिक पोत देंगे, लेकिन सब कुछ बताने का सोचा तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वाहिदा, तुम्हारा यहाँ आना बेमतलब नहीं है, तुम्हारा यहाँ आना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा तुम यहाँ पर आ पाई, सबसे मिल पाई, सबसे बात कर पाई, ये क्या कम बड़ी बात है बोलो? ऑस्कर और रहमान भाई ने जो कहा, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ जब डैडी ने मुझसे इतना बुरा भला कहा। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे डैडी की तुम पर जो नाराजगी है वो एक दिन दूर हो जाएगी। और हाँ, कल से तुम भी मेरे साथ में रहोगी डैडी के ट्रीटमेंट में। वो जो टेबल पर हर्बल दवाइयां दिख रही, उन्हें मिक्स करके लेके आओ। आज वीरन कुट्टी नहीं है ना? वाहिदा, तुम्हें दोनों पैरों के तलवों को गर्म रखना होगा इस कपड़े से दबाकर। कासिम वो भाई, मुझे नहीं छुएगी। ठीक है, ठीक है, बोल दिया मैंने। बोल दूंगा। वो मुझे नहीं छुएगी, नहीं छुएगी, नहीं। बोल दूंगा। वाहिदा बहुत दुखी है, दरवाजा बंद करके रो रही है। ठीक है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ? क्योंकि जिस काम के लिए वाहिदा को यहाँ पर बुलाया गया था वो रंग लाने लगा है। मैं समझा नहीं। कासिम भाई के सामने जब से वाहिदा आई है तब से उनमें बदलाव आने लगे हैं। गुस्से में आकर वो उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन है। एक चाह इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ओहो, अगर ऐसा है तो आप भी अपना नाम उनको बता दीजिए ना कि आपका नाम माधव कुट्टी है। क्या पता वो आपको लाफा मारने के लिए खड़े हो जाएं। बेटा, अगर मैंने ऐसा बता दिया ना तो पता है क्या होगा? सबसे ज्यादा पिटाई तेरी होगी, क्योंकि इसके पीछे तेरा हाथ है। मैं तो डॉक्टर हूँ। क्या कहा? डॉक्टर? मैं वापस जा रही हूँ। क्या हुआ? मुझे समझ आ गया है कि डैडी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं यहाँ बिन बुलाई मेहमान हूँ। अगर तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकती हो। दादाजी, मैं भी जा रहा हूँ। मैं किसी को गुड बाय नहीं बोल रही हूँ।
इस बारे में तुम्हारी माँ को पता चला तो उनसे कह दीजिएगा कि डैडी को मैं पसंद नहीं। लाओ लो। वाहिदा, अपने पिता को बिना बताए इस तरह जाना अच्छा होगा क्या? अगर मैं डैडी से मिलने गई तो वो पता नहीं। जो इंसान जन्म ले सकता है उसे शिक्षा का अधिकार भी होता है, इसे भी ऐसे ही समझो। बेटे तुम ये रुको, मम्मी को जाकर आने दो। चलो। डैडी को कोई मारने आया था। क्या उड़ रहा था यार तू सुपरमैन का बेटा है क्या? हाथ पैर अगर तेरा फ्रैक्चर हो जाता तो बता फिर क्या होता? अब क्या बोलूं डॉक्टर, आपने ही तो कहा था कि किसी के हाथ नहीं लगना है और भाग जाना है। इसीलिए तो मैं अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। डॉक्टर मैंने सोचा था रिस्क होगा, लेकिन इतना होगा नहीं जानता था। पता है आपको, यहाँ से बुलेट गई, यहाँ से। है अनवर, मुझे भी नहीं पता था कि उनके पास गन होगी और वो तुझ पर गोली चलाएंगे। सच में हाँ, अगर 1 सेकंड लेट हो जाता ना तो मेरी लाश वहाँ मिलती। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है। मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, इसके बाद तुम्हें मैं ऐसे काम करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बात यह है कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। क्या? हाँ, आज तूने देखा नहीं, वो खुद ब खुद उठकर बैठ गए थे। सच कहूं तो कासिम भाई के दिल में वो जज्बा है,
लेकिन जितना मैंने सोचा था हमारा ट्रीटमेंट उससे ज्यादा असरकारक साबित हो रहा है। लेकिन तूने क्या किलर की एक्टिंग की है यार, बहुत कमाल एक्टर है तू। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया होता ना तो मैं सलाखों के पीछे होता। हाँ? ये हुलिया मैंने ट्रीटमेंट के लिए बदला था, पुलिस वाले ये थोड़ी नहीं मानेंगे। कहाँ है? आइए मेरे साथ प्लीज। ये देखिए सर, शीशा तोड़कर भागा था। सर, जो खून करने आया था उसके फिंगरप्रिंट तो इस पर होंगे ना? हो सकते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। हाँ, फिंगरप्रिंट है ऐसा कह रहे हैं। लो, खूनी दिखने में कैसा था? वो खूनी था ना, वो मेरे हाथ तो लग गया था, लेकिन फिर वो मेरे से छुटकर दीवार कूदकर भाग गया। उसकी हाइट क्या थी? उसकी हाइट कैसी थी? हाँ, इसी की तरह दिखता है। इसके जैसी हाइट थी। प्रोफेशनल था। चाहे जो कुछ भी हो, एक बात पक्की है कि वो प्रोफेशनल किलर था। सर, अगर हम सीआईडी के कुत्ते यहाँ पर लेकर आए तो शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। पुलिस के कुत्ते? उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सरेंडर कर देता हूँ। मुंह बंद करना। या मेरे परवरदिगार, जिसने कासिम भाई का खून करने की कोशिश की वो खून की उल्टी करके मरे। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा कौन छिप रहा वहाँ? लेकर आओ उसे। मैं तो यही हूँ। चल। डॉक्टर हूँ मैं। कौन हो तुम? मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, शाहजहां। तो चुप क्यों रहते? वो क्या है कि मुझे पुलिस से डर लगता है। तुम मुझे एक प्रोफेशनल गुंडे जैसे दिखते हो। हाँ? सॉरी सर, मुझे भी ऐसे ही लगा था, उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। सर बेसिकली ये एक फिजिशियन है, डॉक्टर शाहजहां। फिलहाल उस रूम में कोई भी नहीं जाएगा, फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे। मैं सरेंडर कर दूं क्या? सर, उस कमरे में परिवार के बहुत सारे लोग जा चुके हैं। आज सुबह मैं खुद गया मैं भी गया था। मैं भी। मैंने पहले दीवार पे हाथ रखा था, उसके बाद खिड़की पे। सर, मुझे पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ऑल द बेस्ट। ऐसा मत कहो। कौन है वो? क्रुप, नारायण क्रुप। क्रूप। कासिम भाई को गाड़ी से मारने की कोशिश उसने नहीं की थी। ठीक है, मैं पूछताछ करता हूँ। हाँ हाँ, नियम के अनुसार जो होता है होने दो। चलता हूँ। हाँ। उस ग्रुप का नाम लेने के बाद इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। ग्रुप से ही पैसे लिए होंगे उसने और एक्सीडेंट का केस क्लोज किया होगा। फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मैं डॉक्टर शाहजहां को चाहता हूँ। मुझे इनकी जरूरत है। कासिम भाई की तबीयत एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से ही ठीक हो सकती है। इसके बाद तुम जो चाहो कर सकते, प्लीज। थैंक यू। हे, मैं चलता हूँ। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल, मटन बिरयानी और घी का इंतजाम मैं करता हूँ। डॉक्टर, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ आना होगा। हाँ, डॉक्टर की फैमिली तो पहले से ही यहाँ है। यहाँ? यहीं पर? हाँ, मेरा मतलब है कि वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं पर है। हाँ, इनका मतलब है कि मैं शादीशुदा हूँ, है ना? हाँ, वही वही। और आपकी बेगम? वो मर गई कैंसर से, ब्लड कैंसर से। तो तुम्हारी अम्मी? मम्मी मर गई ट्यूमर से, ब्रेन ट्यूमर से। और बाप? बाप भी मर गया, एड्स हो गया था। नहीं, क्या बोल रहे हो? पापा तो जिंदा है, लेकिन वो विदेश में। हाँ, वही। कितने लोग हैं? बस एक ही लोग हैं, वो विदेश में है। बाकी इनका कोई नहीं। सारे लोग विदेश में हैं। कासिम भाई का आगे का इलाज शाहजहां देख लेगा। मुझे अभी अर्जेंट जाना होगा। डॉक्टर, आप तो ऐसे अचानक बाय बोल के चले जाएंगे, लेकिन वाहिदा का क्या? वाहिदा और बच्चे को मुंबई वापस भेज देंगे। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले उन्हें गांव भेजना होगा, उसके बाद उन्हें मैं गुड बाय बोलूंगा। अरे क्या खुसर फुसर चल रही है आप दोनों के बीच? कुछ नहीं। पुलिस? ये पुलिस यहाँ पर क्यों आई है? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, इंक्वायरी कैसे चल रही है? मैंने नारायण ग्रुप को पुलिस स्टेशन बुलाया था। हाँ। उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है और उसको आपके प्रति कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन कल ग्रुप ने कंप्लेंट की है। कैसी कंप्लेंट? वाहिदा के बच्चे के हक के लिए। हक का क्या मतलब है? चलो अंदर चल के बात करेंगे। वो बच्चा दरअसल रमेश का बच्चा है, तो हमें उस बच्चे को उन्हें सौंपना होगा।
ऐसी कंप्लेंट उन्होंने लिखवाई है। वाहिदा का बेटा रमेश का बेटा नहीं है। हाँ, मैंने भी तो क्रूप से यही कहा, तो उसने मुझसे कहा फिर उस बच्चे का बाप कौन है? आपको ये जानने के लिए क्रूप को मनाना पड़ेगा। उस क्रूप को मनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। कुछ भी हो जाए वो बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। देखिए, वो इस बात को लेकर कोर्ट गया तो बड़ी न्यूज बन जाएगी। इससे अच्छा होगा कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लें। मेरी बच्ची और बच्चे का कोई हक मांगने आया तो मैं चुप बैठूंगा क्या? उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा? नहीं कर सकता। नहीं, मैं बस अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। हाँ। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ। हाँ। लगता है ये ग्रुप रुकने वाला नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितनी दूर तक जाएगा ये। कासिम भाई, वाहिदा का यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसे वापस मुंबई भेज दीजिए। बच्चे की पढ़ाई लिखाई छूट रही है। वही, नहीं तो हमारा बच्चा कोई और छीन लेगा। सही है अंकल, जब वो यहाँ रहेगी ही नहीं तो कोई केस वेस नहीं होगा। मैं जाके टिकट बुक करता हूँ। मैं भी आता हूँ। नहीं, वाहिदा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। डिसाइड हो गया? मुंबई में कौन है उसका? कोई नहीं। उस बच्चे की टीसी मंगवा लो वहां से। यहाँ किसी स्कूल में उसका दाखिला करा दूंगा। अनवर, इस काम में तुम लग जाओ। इस्माइल, मेरे साथ चलो। सारी चीजें हाथ से फिसल गई हैं। अब क्या करें? अगर अंकल को सब कुछ पता चल गया ना तो वो हमारा सर काट देंगे। डॉक्टर, आपको पता नहीं है, आपने किंग कोबरे को जगाया है। तुझे ऐसे टाइम पे भी कॉमेडी सूझ रही है? बस एक ही रास्ता है। हैं? क्या रास्ता है? यहाँ से भाग जाइए। क्या भाग जाऊं? हाँ, डॉक्टर, आप वाहिदा और बच्चे के साथ यहाँ से भाग जाइए। डैडी। क्या हो गया भाई, ये इतना खुश क्यों है? ये खतना क्या होता है डैडी? अरे वो छोटा सा मूंगफली रहता है ना, तो तुम बताओ इसके बारे में। तुम्हें तो सब पता है ना, अभी हुआ ना तुम्हारा खतना। बताओ। वो क्या है कि बेटे, वो काटा जाता है। बस ये बात तुमसे किसने कही बेटा? दादाजी ने बोला कि मेरा खतना कराने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता। उसने ऐसा करके राक्षस की नाक काटी। ओह, डिम डोम। हाय अब्बा, उस ग्रुप के साथ आज हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए जाना है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मिनिस्टर इब्राहिम साहब ने फोन करके बोला था। वहाँ मैं भी चलूंगा। आप क्यों चलेंगे? मैं क्यों नहीं चलूंगा? बात इतनी बड़ी नहीं है कि आप भी आए। इस बात के लिए हम लोग काफी हैं। समझो कासिम, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। अब्बा, अगर इसे देने का फैसला हुआ तो सारे मैटर्स क्लोज हो जाएंगे। चलो रमन। गाड़ी निकालो। जी। मेरे बेटे की लेन देन की बात चल रही है, ये तुझे अपनी आंखों से देखना। चला। हाँ? अगर वहां पर उसे देने की बात हुई ना तो तुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। मुझे मार देंगे वो लोग। तेरी जान से ज्यादा बच्चे की जान इंपॉर्टेंट है। चल। अरे कासिम भाई आए क्या? हाँ, आइए आइए। हाँ? वो बातचीत करने के लिए तैयार है। यहाँ 5 पुलिस वाले, ये एसआई और मैं ही हूँ। देखिए, अगर यहाँ झगड़ा हुआ तो हम लोग पहले भाग जाएंगे, ठीक है? मुझे नहीं पता वो बात। देख रहे हो कितने लोगों को लेके आया है। आप कहें तो मैं और लोगों को बुलाऊं क्या? यहाँ पर मैंने तुम दोनों को सेटलमेंट के लिए बुलाया है, मारा मारी के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो ठीक रहेगा। हमारे कासिम भाई के बेटी वाहिदा के बेटे को उसे उसका हक दिलाने का मैटर है। ग्रुप की दी हुई कंप्लेंट के हिसाब से मिनिस्टर होने के नाते दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट करने के लिए यहाँ बुलाया है। इंस्पेक्टर, तुम कंप्लेंट को पढ़ना शुरू करो, मैं तब तक बातचीत करता हूं। कंप्लेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मैं जवाब सिर्फ एक लाइन में दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं कर सकते। कासिम, तुम बिना किसी कारण के ये बात नहीं कह सकते हो। ये यहाँ पर जो बैठा है ना, नारायण क्रूप, इसके बेटे का ही बेटा है जिसे वाहिदा ने जन्म दिया है। उस बच्चे को हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। हाँ? मैं भी देखता हूँ, ये पागल हो गया है। इसमें ऐसी दुश्मनी भरी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे परिवार में ये आज या कल से नहीं है, 10-12 सालों से। इब्राहिम साहब, आप तो जानते हैं, पिछले इलेक्शन में ये एज ए कैंडिडेट खड़े हुए थे और हार भी गए थे। आपको तो पता ही है, हमारी ही पार्टी के कैंडिडेट से, और उसके बाद आपको सीट मिली। मेरी बेटी को इसके बेटे ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था और निकाह के एक दिन पहले उसे भगा कर ले गया। मेरे खानदान पे जो कलंक लगा, जो दाग लगा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। आखिरकार सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। मेरा बेटा रमेश मेरी आंखों के सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ और एक रात बिना कुछ सोचे समझे इसने उसे मार दिया और जुर्म कबूलने के बाद जेल चला गया। और जेल से बाहर आने के बाद तुम लोगों ने कासिम का न्याय सुना ना। अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम भी वही करते क्रूप, लेकिन तुम्हारी जगह पे अगर मैं रहता ना तो जेल से छूटे हुए एक कैदी को गाड़ी से मारने की कोशिश नहीं करता। कासिम, मैंने तुम्हें गाड़ी से मारने की कोशिश नहीं की। एक इंसान को मार सकूं ऐसा गंदा आदमी नहीं हूं मैं। उस केस के मुजरिम को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो जेल में है और अंडर ट्रायल में है, कन्नूर के सेंट्रल जेल में। मेरी वजह से बहुत लोग जी रहे हैं। मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाना, नहीं तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर तुम दोनों फ्लैशबैक की बात करोगे तो बात कभी खत्म नहीं होगी। हम यहाँ पर एक डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं कि वाहिदा का बेटा किसके पास है। मिनिस्टर जी, जब आप वाहिदा का बेटा कहते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। वो रमेश का बेटा है, रमेश का बेटा कहिए। रमेश का बेटा, बहुत देर से सुना ये सब। मैं इन्हें बता ही देता हूँ सब कुछ सच। अगर आपने जाके उन्हें ये बात बताई ना तो दोनों मिलके आपका गला काट देंगे। कासिम भाई, तुम एक बाप का दर्द समझ सकते हो जिसने अपना बेटा खोया है। आखिरकार तुम उसके बच्चे को मुझे सौंप सकते हो। अब नफरत की कोई जगह नहीं है। ये मेरी विनती है और हक भी। नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मैं अपने हक के लिए कोर्ट तक जाऊंगा। कोर्ट तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा कोर्ट जाकर। वो तुम्हारा बेटा है, ये तुम प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारा बेटा मर चुका है और उसे जला दिया गया है। मतलब कासिम की बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है मुंबई में, उसी से पैदा हुआ है ना। आप बैठो। अरे बैठो, ये तो असेंबली से ज्यादा मुश्किल काम है। सब कुछ खोने वाला इंसान हूं, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं अपने पोते को हासिल करके रहूंगा, जब तक मैं मर न जाऊं, जब तक मेरा धर्म न मिटे। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा मेरे मुंह में चावल का एक दाना डाले। सच सुनने के बाद ये मुझे बहुत कोसने वाला है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। चुप हो जाओ ना वाहिदा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हमारा बेटा हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे यहाँ से जाना है बस। क्या हुआ? चिंता मत करो बेटी। अगर यहाँ कोई तुम्हारे बच्चे को अपना कहते हुए आया तो मैं उसका सर काट दूंगा, याद रखना। यही कहा था मैंने तुम्हारे पिता से। तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। अनवर कहाँ? अनवर, अनवर। ऐसे रो मत ना। अनवर, अनवर। हाँ? मेरी आंखों के सामने से गायब कहाँ हो जाते हो? वो एक डाउट था ना, वही क्लियर कर रहा था। ने कहा कि पहले बहुत से डाउट्स रहेंगे, वो सब डाउट्स निकाल के बाद क्लियर करना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ अनवर, हाँ? जो भी हालात हो, हाँ? वो क्रूप और उसके बंदे हमारे पीछे रहेंगे। वाहिदा के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है। ये बात बोलो ना।
साहब, अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा मानने का काम करोगे तो बुरा जरूर मानूंगा। मेरे ख्याल से वहीदा और उसके बच्चे को थोड़े दिन के लिए बॉम्बे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा आइडिया है। क्या हुआ? ओके ओके। इस्माइल, हाँ, टिकट निकाल दूं क्या? नहीं, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना। क्यों ना हम उस बॉम्बे के फ्लैट को बेच डालें? ओ लग गए ना। क्या हुआ इस्माइल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जल्दीबाजी में बेचेंगे तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे साहब। चाहे जितने पैसे मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्माइल, तुम्हें मुंबई जाना होगा और उस फ्लैट को बेचना होगा, समझ गए? हाँ समझ गया। हाँ। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मैं ज्यादा समय यहाँ नहीं रहूंगा। फंस गए ना? तो वो मुंबई का फ्लैट क्यों नहीं बेच सकते? जो फ्लैट है ही नहीं उसे बेचूंगा कैसे? सोया साहब को धोखा देकर तुमने बहुत प्रॉपर्टी तो खरीदी, उसे बेचकर यहाँ का मैटर सेटल कर दो। उसके लिए उस राक्षसी का सामना करना पड़ेगा, मेरी बीवी। ओह, इसका मतलब ये है कि तुमने उसके लिए ये सब किया? तुम लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा था? और 2-3 साल के बाद वो बुढ़ा मर जाएगा तो कौन पूछेगा उस फ्लैट के बारे में? इस्माइल, हाँ साहब आया, आज मेरी मैयत उठेगी। मैं बहुत बातें सोच रहा था और मन ही मन हंस रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। बोलिए साहब, क्या है? मुंबई जाने से पहले जो चीज तुम लेकर आए थे उसे फेंकना होगा। कौन सी चीज? डॉक्टर साजन, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चारों तरफ से फंस गया मैं। क्या? नहीं, 8 बजे की एक गाड़ी है, मैं उसका हिसाब किताब करके उस गाड़ी से भेज देता हूँ। उससे बैलेंस पैसा लेकर ही उसे भेजना। मेरी बात समझ गए? फंस गए डॉक्टर, फंस गए। क्या? डॉक्टर, आपका वीजा खत्म हो गया। अभी ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको यहाँ से जल्दी से भगा दिया जाए। ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? यहाँ बेकार में बैठकर पैसे ले रहे हो, यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। मतलब मुझे जाना होगा? नहीं तो और क्या। तुमने सुना, हमें जाना होगा। इसके बदले में हमें कुछ न कुछ पैसे तो जरूर मिलेंगे। और क्या, आपका हिसाब किताब करके आपको गाड़ी में बिठा दिया जाए, ऊपर से ऐसा आदेश है। तो देने की क्या जरूरत है? क्या? वापस देने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ है? हाँ, वैसे मेरे पास एक रास्ता है जिससे पैसे नहीं देने होंगे, वो है कर्जा मांगना। उनसे कर्जा बोलकर पैसे मांग लीजिए, अगर उन्होंने नहीं दिए तो ठीक है। हाँ, इसने सही बात की है। 10 लाख रुपए मांग लेना, तो ये सब खत्म हो जाएगा। 10 लाख? अगर कर्जे के हिसाब से मांगना है तो मेरा इतना स्टेटस बनता ही है। वैसे भी यहाँ पर मेरी कोई इज्जत आदर तो है ही नहीं। सर, ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब कर्जा मांग सकता हूँ ना? बिल्कुल मांगना डॉक्टर, लेकिन मुझे भी कमीशन देना पड़ेगा। कर्जे में भी कमीशन दूं? जब मैं पैसा वापस करूंगा तू मुझे वापस करेगा? पैसे वापस करने की बात करते हो, पहले तुम मुझे कमीशन दो, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। दे दूंगा। सिर्फ सर्दी खांसी के लिए ये कहकर इसने मुझसे 25,000 रुपए ले लिए थे कि सीरियस बुखार है। क्या पहले की बात है? मैं कभी नहीं भूल सकता, अगर मैं मर भी गया तो भी नहीं भूलूंगा। स्माइल, मैं भी इस मौके का फायदा उठाऊंगा। ऐसा मत करना। तुम एक MBBS हो। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को 2 हिस्से में बांटूं तो जो मेरा है, अगर मैं उसका पूरी तरह से कैलकुलेशन करूं तो वाहिदा के हक में 25 करोड़ का हिस्सा आता है। 25 करोड़? उसके अलावा पुरानी जायदाद भी बहुत है। वाहिदा के ऊपर जो बदनामी का दाग लगा है वो सब कुछ उस दौलत से मिट जाएगा। आप अपनी तैयारी शुरू करो। चाहे कितना भी बदनामी का दाग लगने दो, लेकिन एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी वो परा की ही बेटी है ना कासिम भाई। उसके लिए हमारे घर के आंगन में बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाएगी कासिम भाई। हाँ, मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। क्या पागलपन कर रहे हो? तुम प्रॉपर्टी की टेंशन मत लो, उसकी एजुकेशन अच्छे से होनी चाहिए, बस कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतना ही काफी है। हाँ, मैं भी तो हूँ यहाँ पर। कुनाली, इंशाल्लाह राशियाँ मिलते ही 1 हफ्ते में अच्छा से दामाद लेकर आऊंगा, आप देख लेना। बस आप इंतजार करिए। इधर इधर, क्या चल रहा है यहाँ पे? शादी की बात चल रही है। ओ, किसकी शादी की? वाहिदा की। हाँ, डॉक्टर की बीबी वाहिदा की शादी की बात चल रही है। अगर तूने ऐसी बात की ना तो मैं अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं पता क्या? डॉक्टर शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? पागल है क्या? क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अब वो निकाह की बात चल रही थी। किसका निकाह? हमारी वाहिदा का। हाँ, ये आपके खानदान की बात है, लेकिन मैं इसमें इंटरफेयर कर रहा हूँ। हाँ। आप पिछले 8 साल से अनवर और शाइना निकाह का इंतजार कर रहे हैं, पहले इनका करो ना। इंशाअल्लाह कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो दोनों का निकाह कर देंगे। हाँ, बात तो सही, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों का निकाह उनके निकाह से पहले करना चाहिए ना। हाँ। वाहिदा बड़ी बेटी है, पहले उसका निकाह हो जाने दो, उसके बाद अनवर और साइना का भी कर देंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, चलेगा। वाहिदा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कैसा नाम है? 25 करोड़ की प्रॉपर्टी। लेकिन वो एक बार उसकी डिलीवरी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ मुझे फ्रेश लड़की मिले। क्या डॉक्टर, तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करने के बाद तुम्हें सिर्फ इस खानदान की ही नहीं, किसी भी खानदान की लड़की नहीं मिलेगी। फिलहाल उसे पाने के लिए क्या करना होगा? क्या उसे पटाया जा सकता है? पति को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए हैं ना। हाँ। फिर पटा सकते हो। हाँ। लेकिन निकाह के बाद याद रखना, हाँ, चीजों को जल्दी खत्म करना होगा। कोई भी फालतू का मैटर मत करना। सुनो, मेरे जैसा इंसान जो दिन में 120 पुशअप लगाता है और तू मेरी शादीशुदा जिंदगी पे डाउट कर रहा है। ये देख, मेरे मसल्स देख कैसे लग रहे हैं, बता ना। चौंक गया ना तू? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिर ये क्या है? तू वापस भागकर शादी करने जा रही है? अगर तू चली गई ना तो मैं आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। हम है ना बच्चे को यहाँ से लेकर भाग जाएंगे। समझ गई हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? कल शाम को मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। वाहिदा, कल मैं क्या हुआ? वाहिदा, जब मैं खाना खाने आऊंगा वाला एकदम गधा है वो, उसमें दिमाग बिल्कुल वहीं पर मिलेंगे। हाँ। नहीं, अच्छा। लव यू। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? वो शुद्ध हवा लेने की कोशिश कर रहा था। शुद्ध हवा लेना एक अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कहीं वो तुम्हारी आखिरी सांस न बन जाए। इसने तो सीधे खींच दिया यार। हाँ, मैंने देखा। तूने देखा? जानते हो, इस बुड्ढे के सामने कोई भी आदमी टिक नहीं सकता। पुराने समय में ये किंग था, किंग। सर, जानते हैं आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। दम अली अली, दम अली अली। स्माइल, 1 मिनट। स्माइल, तुझे बड़ा कमीशन मिला, ऐसा केस दूं क्या? कमीशन? बताओ। वाहिदा के साथ तुम्हें मेरा निकाह करवाना होगा। हाँ। अगर तुमने दिल से कोशिश की तो ये हो सकता है मैं तुम्हें अच्छा कमीशन दूंगा। इस काम के लिए मुझे कमीशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बोल रहा? अगर मुझे रेकमेंड करना होगा तो एक ही आदमी है, डॉक्टर ममूटी। ममूटी? हाँ, ममूटी एक ऐसा आदमी है जो ये काम करेगा। अच्छा। 14, 15, 16, 17, उसके बाद फुल मून है। अभिड्डम, चैतन्य, उन्नति। डॉक्टर कैलेंडर क्यों देख रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं है। कैलेंडर मुझे देख रहा है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास मजाक करने के लिए बहुत सारे जोक्स हैं। ये तुमसे किसने कहा? मैंने खुद को ऐसे कहते हुए सुना है। देखो, ये जो मेडिसिन आयुर्वेद में है वो एलोपैथ में बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना है। यही बात थी जो तुमने कही और तुमने खुद ही सुन ली। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ भी कहो, आयुर्वेद सबसे बड़ा है। वही, अगर तुम्हें कोई चोट लगी है एक्सीडेंट के कारण तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलोगे क्या? नहीं। हाँ, अगर अचानक तुम्हारे सीने में दर्द होने लगा तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलोगे? नहीं। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। एलोपैथी में ट्रीटमेंट करने के कई तरीके हैं, तो फिर ये बताओ कि बड़ा क्या हुआ? एलोपैथी में बहुत सारी बीमारियों की दवाई अभी तक नहीं खोजी गई है, लेकिन आयुर्वेद में उनकी दवाई खोज ली गई। तो ये बताओ कि बड़ा आयुर्वेद? नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एलोपैथी और आयुर्वेद में इन्वेंट नहीं हुई, होम्योपैथ में इन्वेंट हुई है। मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। इतना बोल दो कि यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक बहुत बड़ी ड्रामा फैमिली में पैदा हुआ था। अच्छा? मेरी खुद की माँ एक्ट करती थी। क्या बात है? और अब्बा मंजरी उस्मान, बोलते रहो। मम्मी नीलमपुरी फातिमा। मैंने इसके बारे में सुना है। और दादाजी अंसर कट्टमुख। और एक ही बहन है, वो है सीनत। अभी फील्ड में उतरी है वो। बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। सब लोग स्टेज आर्टिस्ट हैं। अच्छा? सभी को मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास है। मैं डॉक्टर बनकर उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा।
वेरी गुड। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, सच्चा हूँ और मैं लालची नहीं हूँ। डॉक्टर आपको ये बात पता है ना? आगे बोलो। इसलिए कि मुझे बहुत जल्दी निकाह करना है, इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। देखो मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ। अरे ऐसा मत कहिए। एक विधवा को मैं फिर से शादीशुदा बनाना चाहता हूँ। माँ भी यही चाहती है और उस विधवा का बच्चा भी यही चाहता है। मतलब तुम्हारा वर्कलोड कम हो जाएगा। ऐसी विधवा औरत और बच्चा मैंने यहाँ पर देखा है। कौन? वाहिदा। मुझे वो पसंद है, उसके साथ निकाह करना है मुझे और उसमें आपकी मदद चाहिए मुझे। वो एक बच्चे की माँ, 6 साल का बच्चा है उसका। दिखने में तो ऐसी नहीं लगती। कितनी सुंदर आंखें, कितने रसीले होठ हैं, कितनी सुंदर नाक है। देखकर लगता ही नहीं कि एक बच्चे की माँ है। और देखो उसके पेट पर जरा भी स्केच मार्क नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे नहाते हुए देखा है चुपके से। एक प्यारी सी महिला के बारे में इस तरह की मैं समझ गया, मुझसे पहले तुमने देखा उसे नहाते हुए। ऐसी नजर से दोबारा मत देखना उसे। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? बात क्या है? पूछ रहा है बात क्या है? अपनी खुद की बीवी का निकाह मैं उस गधे से कराऊं? पागल हूँ क्या मैं? उस कमीने को तो मैं अभी देख लूंगा। डॉक्टर शांत हो जाइए, उसको नहीं पता है कि वाहिदा आपकी बीवी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ और उन सबको सारी सच्चाई बता के रहूंगा। डॉक्टर प्लीज मेरी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको। उसके बाद क्या? उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। 1 महीने के अंदर मेरी शादी होने वाली है, ऐसा अंकल ने सबके सामने कहा है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि सबके पीछे मैं हूँ तो वो सबसे पहले मुझे गोली मार देंगे। लेकिन अगर एक बार निकाह हो गया तो वो लोग अपनी बेटी का मुंह देख के मुझे नहीं मारेंगे। डॉक्टर प्लीज, 1 महीने के बाद डॉक्टर वाहिदा उसका बच्चा सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। अरे क्या, कल अमावस है। कल अमावस्या है तो उससे क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देख, मैं कुछ कहूंगा तुझे याद रखना, ठीक है? कल अमावस है और मुझे अपनी माँ का श्राद्ध करना है। उसके लिए भी कोई प्लान बनाते हैं? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में एक शिव मंदिर है। मैंने वो पता कर लिया है। तुझे सिर्फ यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम करना है। हाँ, वो मैं आसानी से कर लूंगा। मेरे काम का क्या हुआ? जो चाहिए उसे पाने के लिए एक ताबीज है। वशीकरण मंत्र की पूजा करके इसे लाया हूँ। इसे गले में, हाथ में या फिर कमर में पहन सकते हैं। इसे पहनकर ही शादी की बात करना। तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं मार नहीं खाऊंगा? बताओ ना मूरी। मार खाना क्या कह रहे हो डॉक्टर आप? अनुभव है इसीलिए कह रहा हूँ। जब मेरे पिता वासुदेव वशीकरण दिल से किसी ताबीज में मंत्र फूंकते हैं ना तो काम होता ही होता है। ये बात सबको पता है। अच्छा डॉक्टर, आप हिम्मत से काम लो। लेकिन तुम आओगे क्या? क्यों? आज अमावस्या और शिवरात्रि है ना। आज का दिन हमारे लिए बहुत बिजी रहता है। डॉक्टर आप जाइए, मैं कल आऊंगा। हाँ ठीक है। तुमने पिंड रखा क्या? पिंड क्या, मैं उसकी माँ को ही उठा लूंगा। क्या? मेरा मतलब पिंड रख दिया था, कवा उठा क्या होगा? या अल्लाह, सब ठीक करना। वाहिदा इससे पड़ जानी चाहिए। साहेब, मैं कल जाने के बारे में सोच रहा था। मगर उसमें सोचने की क्या बात है? चले जाओ। उसके पहले मुझे आपसे एक काम था। प्लीज मुझे पागल मत समझिएगा। पागलों वाली बात होगी तो पागल समझ नहीं, वैसा नहीं, बस मेरी एक इच्छा है। मैं वाहिदा को पसंद करता हूँ, उससे निकाह करना चाहता हूँ। वाहिदा और उसके बच्चे का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। सबसे बात करने के बाद ही डिसीजन लीजिए। मैं उन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, इसीलिए। यही बात अगर डॉक्टर मामोटी कहता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन डॉक्टर शाहजहां पे मुझे भरोसा नहीं है अब्बा।
वो सिर्फ वाहिदा के आगे पीछे घूमता रहता है और कुछ नहीं। उसकी नजर उसके पैसों पे है और वो उसे हड़पना चाहता है। हो सकता है, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि वाहिदा कौन है। वो लड़की जो भागकर अपनी बदनामी करवाने के अलावा इज्जत से अपने घर लौट कर आई है, गैर मजहब के बच्चे के साथ अपना हक मांगने आई है। इस बारे में वाहिदा से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, हाँ लेट कैसे हो गए? श्राद्ध किया है नहीं? हाँ श्राद्ध तो कर दिया, लेकिन क्या तुझे पता है कि उस शिव मंदिर में पंडित कौन था? कौन? कादर। कौन कादर? अरे यहीं पर जो घूमता रहता ना, वही वाला कादर। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। वो कादर नहीं है, वो नंबूरी है, विष्णु नंबूरी। कादर विष्णु है? उस मंदिर में वो क्या? वो वहां क्यों चढ़ रहा है? डॉक्टर की होने वाली बीवी वहीं कहीं होगी ना। ओ वाहिदा दूंगा एक रख। भाग मत, रुक जा, भाग मत, भाग मत। अल्लाह, मैं तो गिर जाता। वाहिदा, मैं हूँ। हम अकेले में मिले, यही मेरी इतने दिनों से इच्छा थी। क्या है? वही मेरे दिल में एक छोटी सी बीमारी हो गई है और वो बीमारी वाहिदा सिर्फ तुम्हारी दवाई से ठीक हो सकती है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसे कोई देख ना ले, ऐसे पढ़ना। क्या है इसमें? सीधा बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसमें लिख दिया है, पढ़ लेना। बच्चे बॉल से खेल रहे हो बेटे? यस, अंकल। अरे अंकल नहीं, अब से बेटा तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगे, पापा बुलाओगे। हैं? तुम मुझसे पैदा नहीं हुए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। वाहिदा, पढ़ने के बाद मुझे जवाब दे देना, आई लव यू। बेटा, वो अंकल है ना, वो क्या बोल रहा था तुम्हें? उन्होंने बोला आज से अंकल मत बुलाना, मुझे पापा बुलाना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो क्या देकर गया? लो इसको पढ़ो। हाँ, क्या है ये? हाँ? मेरी प्यारी और सुंदर वाहिदा। सुबह जब मैं उठूं तो खोलने के बाद मुझे सबसे पहले तुम दिखनी चाहिए। क्या खोलने के बाद? अरे उसका दिमाग, और क्या हो सकता है। शाम को बच्चे को सुलाने के बाद बेडरूम का लाइट चालू रखना, वो मेरे लिए सिग्नल रहेगा। इसके बाद मैं आ जाऊंगा तुम्हारा शाहजहां। इसकी तो इससे लगता है कि मुझे सिर्फ डॉक्टरी का काम आता है। मैं इसे दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा मत करिए। अरे क्या ऐसा मत करिए? हाँ, अगर ऐसा तेरी बीवी के साथ हुआ तो तू लाइट चालू करके इंतजार करेगा क्या? आराम से बोलिए, आराम से। वाहिदा जान, मेरी प्यारी वाहिदा, मेरी जाने मन। हाँ ये सही है, आज तो दुल्हन बनाकर ही रहूंगा। वाहिदा के रूम में लाइट। ओके। अल्लाह, दरवाजा खुला रखा है इसने। सब कुछ ठीक ही लग रहा है। बचा लेना ऊपर वाले। लेटी हुई है, क्या शेप है इसका, लेकिन सर कहाँ है? बेटा सो गया क्या? हाँ। अच्छा, सर कहाँ पर है? तो वो कहाँ है? वो बगल वाले रूम में सोया है। अच्छा है ना? चलो अच्छा हुआ। देखो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? अल्लाह, कहाँ पर छुओगे? सभी जगह पर। अरे जाने मन, एक पप्पी तो लेनी है। रुक जाओ, देखो देखो, अभी मैंने अपने दिल की बात नहीं की, छोड़ो। अम्मी, क्या हो गया? मुंह बंद कर।
तू यहाँ पर क्या कर रहा है? डॉक्टर तुम यहाँ? जिसकी जरूरत नहीं वो सवाल मत कर, तू समझा? आज रात को तू यहाँ से निकल जा वरना तेरा खून कर दूंगा मैं, समझा कि मैं सुबह चला जाऊँ तो चलेगा ना? नहीं, तुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। ऐसा तो मेरे बीच वाले हिस्से से अपना कौन पैर सा? हटाओ जो तुमने रखा है। चल निकल ले। अल्लाह, निकल पता ले। नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। लगता है मैं गलत में आ गया। डॉक्टर डॉक्टर एक मिनट सुन जरा इधर इधर। किस लिए? हाथ में खुजली हो रही थी ना इसलिए मारा। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। लगता है दाएं साइड का दांत टूट गया है। मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कल रात को डॉक्टर मामूटी ने मेरे गाल पर मारा। शाहजहां जो कह रहा है उसकी बात में सच्चाई है क्या? मामूटी तुमने इसे मारा? वो माफ करना, मुझे मारना पड़ा। अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे मारा कहाँ पर था? क्या? मैंने किस जगह पर तुझे मारा था ये बता। वाहिदा के रूम में। सुना आपने? वाहिदा के रूम में जब तू गया था तो कितने बजे था? जिस समय मैंने तुझे मारा ये बता, उस समय कितने बज रहे थे? रात के 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 ना? तो इतनी रात को तू वहां पर क्यों गया था? क्या सुना? रात को 12:30 बजे तू वाहिदा के रूम में क्या करने गया था? क्या है कि मैं जाने वाला था, बाय करने गया था। इस खानदान की लड़की के रूम में तू गलत समय पे गया, वो भी आधी रात को। अरे तेरा कैरेक्टर ही खराब है। अब मेरा भी एक डाउट है कि ये डॉक्टर मामूटी वाहिदा के रूम में रात को क्या कर रहे थे, वो भी इतनी रात को? बोलिए, बोलो। अब क्या किया जाए? हैं? बोलो ना। क्या हैं? कब, कहाँ, क्यों, कैसे? अब बोलो ना। चलो। हाँ बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? खानदान की इज्जत बचाने के लिए। क्या? खानदान की इज्जत के लिए? हाँ। धीम ताना धीम ताना ना धीम धीम ताना हाँ, ना देखो कादर आ गया। अब कादर ही बताएगा। बाकी सब कुछ कादर बोलेगा। कादर बोलेगा, इसका क्या मतलब है? जवाब तो तुम्हें देना है। मैंने बोला ना कादर बोलेगा। कादर बोल। क्या बोलूं? अच्छा सुनो, इस डॉक्टर शाहजहां को तुम कैसे जानते हो कादर? ये मेरी आंटी का बेटा है। और ये कादर तुम्हें कैसे जानता है? ये मेरी माँ की बेटी का बेटा है। तो फिर ये वासुदेव विष्णु कौन है? वो मेरे डैडी का नाम तो फिर है। कादर का असली नाम क्या है? विष्णु नंबोदरी। देखा, सुना आपने? ऐसा नहीं है, विष्णु नंबोदरी तो मेरा निकनेम है। मेरा असली नाम तो कादर ही है। गुरु स्वामी की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। समझ गए ना? सब लोग समझ गए ना? अपने गुरुजी की कसम खा रहा है। अब तो सबको सच पता चल गया ना? साहब आप इसे कहिए कि बताए कि एक नंबूदरी के खानदान में शाहजहां कैसे पैदा हो गया। कासिम भाई, मैं आपको सच बताता हूँ, ये झूठ था। ये जो कादर यहाँ पर खड़ा था वो विष्णु नाम विरोधी हो सकता है, लेकिन मैं ओरिजिनल शाहजहां हूँ। नहीं, तू नंबूदरी है। साजन नाम के राजा का नाम सुना था, लेकिन साजन नंबोदरी पहली बार सुना। अरे क्या आप लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? मैं सच कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल शाहजहां हूँ। साहब ये एक नकली डॉक्टर है। जब मैंने सुना कि वाहिदा के निकाह की बात इससे चल रही तो मैं हैरान रह गया। हाँ। अरे उस दिन मैंने डॉक्टर का चेहरा देखा था, मैंने देखा था, वो शॉक्ड हो गए थे। चुप क्या बोला तू? वो वाहिदा के कहने पर खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं वहां पर गया था और उसे मारा। मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया है तो। जब मैं 7 साल का था तो मेरा खतना हुआ था। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, मैं पूरी तरह मुस्लिम ही हूँ। हाँ, ये सही है। चेक कर लो, चेक कर लो, कोई भी चेक कर सकता है मुझे। मैं खुद तुझे चेक करता हूँ। आना, आना, अरे छोड़ो, आना। तुम चेक नहीं कर सकते, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं दुश्मन को नहीं दिखा सकता। अरे ये ट्रिक है, भागने की ट्रिक है। ऐसा है तो अनवर को चेक करने दो। अनवर चेक करो। तू जाके चेक कर अनवर, जा। चलो। हाँ चलो चलो। अबे चलना यार। चल बेटा, मैं तुझे दिखाता हूँ। कासिम भाई, मैं नंबोदरी हूँ, लेकिन साजन सर सच में मुस्लिम है। तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, जाओ यहाँ से। अनवर देखकर हैरान हो गया। अनवर बेवकूफ नहीं है। इसने क्या कहा था? किसने खतना किया था इसका? मौलवी ने किया था जब मैं 7 साल का था, मेरे घर आकर। इसका खतना हुआ ही नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है। देखो अनवर भाई, झूठ मत बोलो, मैं दिखाऊं? आप देखेंगे? आपको देखना है तो दिखाऊं? देखा? लो देखो, इसे शर्म भी नहीं आ रही, सबके सामने कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रही है। मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है ना साहब, आप ही इन्हें देख करके बताइए। देखिए कासिम भाई, आपको दिखाऊं? मेरे घर से बाहर निकल अभी, चल। देखिए कासिम भाई, आप गलत कर रहे हैं। निकल यहाँ से। ले ये। धोखेबाज कहीं के। अल्लाह, गुरु स्वामी। अनवर देख तो इसे। रहना तो निकल जाए ऐसा। क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। जबर भाई, स्माइल भाई, सुबेर भाई, जल्दी आओ, उठाओ इन्हें।
ऐसे लोगों को घर में किसने आने दिया? अरे ये इस्माइल ने। उसने कहा था कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, चोर कहीं का। अरे इस्माइल, तुम अब तक मुंबई क्यों नहीं गए? नहीं, अभी जा रहा हूँ, बैग लेकर बस निकल ही रहा हूँ मैं। चलो सब लोग अंदर चलो। अगर आप पुनौनी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे? सही है। सामने ही हीरा है और आप हीरे की कहीं और तलाश कर रहे हो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। मैं वहीदा के बारे में बात कर रही हूँ। वो डॉक्टर ममूटी है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। उनका दिल भी साफ है और स्वभाव भी अच्छा है, देखने से ही खानदानी लगते हैं। तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे डर है वाहिदा इस रिश्ते को मानेगी या नहीं। डॉक्टर की बीवी मर गई है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो भी है, लेकिन वाहिदा के दिल में क्या है जानना होगा। क्यों ना साहब वहीदा से बात करें कि उसे वो पसंद है या नहीं। हाँ। बैठो बैठो बैठो। पूछिए। तुम्हारा ममूटी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा लड़का है दादाजी। ममूटी मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा कौन है जिसे ममूटी नहीं पसंद दादाजी? बाद में 5 बजे। अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ना चाहिए और इसके लिए तुम्हें कुछ चीजों को हाथ में लेना पड़ेगा। घर के पीछे 5 बजे मिलना, ठीक है? प्लीज प्लीज। हाँ। इतनी देर से तू किससे बात कर रहा था? हाँ, कुछ कहा आपने? इधर आ जरा। हाँ? देख, 1 महीने में मैं और मेरी फैमिली यहाँ से चले जाएंगे। बच्चे का स्कूल खुलने का वक्त आ गया है। देखिए कौन आ रहा है। आज मैं इसे दिखाऊंगा। तुम दोनों यहीं पर हो? सलाम वालेकुम। यहाँ किस लिए आया हूँ? वाहिदा की निकाह की बात करने आया हूँ। एक अच्छा रिश्ता मिला है मुझे। परसों लड़के की फैमिली आ रही है। वाहिदा फिर से निकाह नहीं करना चाहती, दफा हो जाए। अरे अल्लाह, आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? मैंने वहाँ जबान दे दी है। अच्छा ये है ना, तो एक काम करो, अपनी बेटी का निकाह वहाँ पर करवा दो, ठीक है? ये क्या पागलपंती है? अच्छा पागलपंती है? पागलपंती क्या होती मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे पागल है ये साहब जी, बचाओ। अरे मर गया मैं जा रहा हूँ, नहीं तो ये तो मुझे मार देगा। बचाओ, अब तुम्हारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अगर यहाँ है ना तो पैर तोड़ दूंगा। चल निकल अरे यहाँ से, बाप रे, खूंसट बच गया। कहीं का। उस कुंजली को यहाँ से क्यों भगाया? हाँ? याल्ला, वो क्या है, वाहिदा के लिए लड़का देखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को पसंद नहीं है कि वाहिदा से कोई निकाह करे। ऐसा क्यों? वो डॉक्टर वाहिदा को पसंद करते हैं। इधर तूने उन्हें खुश कैसे कर दिया? और नहीं तो क्या, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करा दी। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ। डॉक्टर आपको कासिम भाई बुला रहे हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, वाहिदा आपकी, अब मैं जा रहा हूँ। हेलो, मेरी वाली मेरा इंतजार कर रही है, छोड़िए। जो मैंने सुना वो सच है क्या? तुम्हें वाहिदा पसंद है? अब वो बात यह है कि मैं इस बारे में तुमसे बात करने के लिए मैंने 100 बार सोचा, क्योंकि तुम्हारी बीवी नहीं है इसलिए मैंने सोचा शायद तुम शादी नहीं करोगे, इसलिए बात नहीं की। और फिर तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो तुम उसे पसंद करोगे या नहीं मैं नहीं जानता था। डर था कि कहीं तुम मुझे मना न कर दो,
इसलिए पूछ नहीं पा रहा था। और वैसे भी कल तक तुम मेरे डॉक्टर थे, मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन आज से तुम मेरे दामाद हो। दामाद नहीं, मेरे खुद के बेटे हो। जो भी हो, इन दोनों का निकाह एक साथ होना चाहिए, यही मेरी चाहत है। क्या कहते हो कासिम? मैं इस रिश्ते से खुश हूं अब्बा। ममोटी, तुम्हारा क्या कहना है? अब वो बात ये है कि इसमें थोड़ी अड़चन है। मेरे पापा लंदन में है ना, तो उनको वहां से आने में 5-6 महीने लग जाएंगे। उसके अलावा डैडी लाइन पे हैं, ये लीजिए। हेलो, सलाम वालेकुम। मैं कासिम हूं, वाहिदा का अब्बा। और मैं हूँ मम्मूटी का पिताजी, उमर, के.पी. उमर। के.पी. उमर? हाँ। मम्मूटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर किडनी के ऑपरेशन के लिए ठहरा हूँ, तो ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। हाँ हाँ। मेरी भी बेटे का निकाह देखने की इच्छा है। आप अभी निकाह पोस्टपोन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप जैसा कहें उमर भाई, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। ओह ठीक है उमर भाई। ये ममोटी के डैडी के.पी. उमर भाई कह रहे थे कि निकाह को 6 महीने के लिए रोकना पड़ेगा। मगर निकाह को टालने से आखिर क्या हासिल होगा? उसके बारे में नहीं पता, लेकिन डैडी की किडनी का ऑपरेशन हो जाएगा। नहीं, मतलब वो मेरे डैडी की इच्छा है ना। जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, ऐसा है तो अनवर का निकाह पहले कर लेते हैं ना। हाँ कर लेते हैं। इसको बड़ी जल्दी पड़ी है। तुम मेरे बड़े बेटे की तरह हो, जो भी फैसला लेना है ले सकते हो। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, बहुत ही साधारण हूँ। दोस्ती करोगे तो दिल खोल कर रख दूंगा, और अगर विश्वासघात किया तो कभी माफ नहीं कर सकता मैं। सिर्फ इसी वजह से मैं 7 साल जेल में रहा। हेलो डैडी। मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी बेटा? परफॉर्मेंस तो ठीक था, लेकिन के.पी. उमर थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। बेटा, उमर में उतनी पावर नहीं लग रही थी, के.पी. उमर में थोड़ी ज्यादा पावर लगी मुझे। ठीक है। हाँ सुनो, जैसे ही अनवर का निकाह हो जाएगा तुम वहाँ से आ जाना। पेशेंट्स बहुत हो गए हैं, मैं इतने पेशेंट्स को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मुझे पता है डैडी, लेकिन यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है ना, मैं वो समझ सकता हूँ बेटा। अच्छा, पोता कहाँ है? वो यहीं पर है, 1 मिनट बात करवाता हूँ आपसे। ए बेटा, दद्दू बात कर रहे हैं। हेलो दादाजी, मैं अभी डैडी को अब्बा बुला रहा हूँ। दादाजी को क्या बुलाऊं? तुम्हें जो अच्छा लगे वो बुलाओ। मुझे दादाजी या नाम लेकर कुछ भी बुला सकते हो। के.पी. उमर सही नाम है। अरे बेटा, नाम लेकर बुला रहे हो, ठीक है। वो तो क्या हो गया? इनके मेन जगह पर चिमटा निकल आया है। आसपास के हॉस्पिटल्स में मैंने जाकर दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ ना, तो स्पाइनल कोड बैंड हो जाता है। अच्छा। और जब मैं लेटा रहता हूँ तो मुझे अपने पैर ऊपर करने पड़ते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखने दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर पलट जाओ। डैडी, वैद जी, ये कौन है? वो? हाँ वही। वो तो मैं ही हूँ। आप नहीं, वो जो आपके साथ खड़ा है वो। अरे कौन मेरे साथ खड़ा है? कैसे समझाऊं मैं? वो जो दूसरा इंसान खड़ा है वैद जी आपके साथ, वो। अच्छा,
वो तो मेरा बेटा है, डॉक्टर माधवन कुट्टी। अच्छा बेटा माधवन कुट्टी, अभी वो कहाँ है? विदेश गया हुआ है। सीधे लेट जाओ। हाँ। जिसे इस वैद्यकी के बारे में पूरी जानकारी है वही लॉक कर सकता है। ज्यादा उठाओ मत। क्या है कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। जो लॉक मेरे पेट में हो गया वो अनलॉक होगा हो क्या? जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते बाद क्या? 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर एक पेशेंट आएगा डेड बॉडी की तरह। इस उम्र में भी डॉक्टर को बिना रेस्ट किए दिन रात काम करना पड़ रहा है। अरे माधवन कुट्टी। अभी घर में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा है। मन कर रहा है कि अभी सब कुछ बता दो। यही वक्त है कि सबको सच्चाई बता दी जाए। अगर आप ये सब बता देंगे ना तो हाँ। फैमिली में जो शांति है वो सब खत्म हो जाएगी। अरे तुम सब तो कहते हो कि कासिम भाई उतने डरावने नहीं है, और आखिरकार मैं तो दामाद हूँ यार। क्या हुआ आपको? कासिम भाई माफ कर दो। धोखा देगा? नहीं नहीं इन्हें मत मारिए। माफ कर दो। नहीं। कासिम भाई माफ। चुप रह नमक हराम कहीं का। मुझे धोखा देगा? तुझे अपने बच्चे की तरह पाला और तू मुझे ही धोखा देगा? दूसरी कौम की लड़की को मेरे घर में लेकर आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान में रखने की? नहीं छोड़ दीजिए। कासिम भाई, कासिम भाई, क्या हो गया कासिम भाई? क्या 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 प्रॉब्लम है कासिम भाई? छोड़ दीजिए इसे। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या लगता है कौन है ये तो नौकरानी है ना आमीना। आज तक हम सबको भी यही लगता था, लेकिन ये आमीना नहीं है, फिलोमिना है ये। 6 महीने पहले ये कमीना इसे लेकर आया था। क्रिश्चियन लड़की है ये। मुझे पता चला तो इसके पिता ने मुझे सब कुछ बताया। जो भी मुझे धोखा देता है मैं उसे खत्म कर दूंगा। रुक जाओ कासिम, छोड़ दो उसे। निकाह होने वाले पाक घर में इस तरह खून मत बहाओ। वीरानी कुट्टी उठो और जाओ यहाँ से। इसके पैर तोड़े बिना मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। तू अंदर जा, अंदर जा मैं कहता हूँ। जब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हो गया है तो कासिम के दिल में इतनी जगह नहीं कि उसे माफ कर दे। या अल्लाह। मेरे बारे में जानने के बाद कासिम भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्यों परेशान हो रहे? परेशान मत होइए। एक बार आपका निकाह हो जाएगा फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। इसमें कानून क्या करेगा? अगर ऐसा ही रहा ना तो हम तीनों साथ जाएंगे। तो फिर कोई प्लान बनाइए आप। ये इस्माइल अभी कहाँ होगा? वो और कहाँ जा सकता है? वहीं बॉम्बे के फ्लैट पे होगा। मेरी कुर्बानी पक्की होने वाली है भाई। अगर घर बेचकर अपना सिर बचाने की कोशिश की तो बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कमीशन के चक्कर में मेरी मैयत निकले। ये किसका फोन है? अल्लाह, उस बुढ़े साहब का ही फोन है। अरे अरे आपका दिमाग खराब हो नहीं गया नहीं, सोया साहब का फोन है। मैं बोल रहा था, वो भी दिन में 5 बार फोन करके मेरा खून पीते हैं। हेलो। मैं तो अभी मुंबई में हूँ साहब। अभी तो जुहू बीच पर हूँ। लहरों की आवाज है, लहरों की आवाज है। हाँ हाँ, फैसला हो रहा है, फ्लैट का फैसला हो रहा है। फैसला होने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। अच्छा साहब, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दीजिए ना, मैं एटीएम से निकाल लूंगा। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक पैसा नहीं है मेरी जेब में। वाहिदा को यहाँ लाकर मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? इस्माइल, 2 दिन के बाद तुम उस घर में आ जाओ। अरे फिर फ्लैट हमने बेच दिया। तो फिर कैश? इधर आओ। फ्लैट का एडवांस पैसा लेकर तू सीधा बंगले में आ रहा है। लेकिन मेरे पास पैसे तो होने चाहिए। पैसे आपको डॉक्टर देंगे। हाँ तो फिर ठीक है। बाकी सारे काम जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। हाँ हाँ। फ्लैट तो अभी तक वाहिदा के नाम है ना? वो किसी के भी नाम पर कर दो, फ्लैट तो है ही नहीं। वो भी वाहिदा के नाम पर। हाँ हाँ। अब उसे बेचने के लिए वाहिदा के साइन चाहिए ना? ठीक है ठीक है। फ्लैट का रजिस्ट्रेशन इस महीने की 28 तारीख को है ना? ये बात है। हाँ। मतलब मेरी शादी के 3 दिन के बाद। हमें यहाँ से 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा ना बॉम्बे के लिए। ठीक है, चला जाऊंगा। उस ट्रेन में इस्माइल के साथ वाहिदा और उसका बच्चा रहेंगे और मैं भी रहूंगा। ठीक है।
मतलब बीवी और बच्चे को लेकर डॉक्टर तुम यहाँ से भाग जाओगे? हाँ। फिर मेरा क्या होगा? इस्माइल भाई आपका ख्याल डॉक्टर रखेंगे ना। डॉक्टर साहब के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप उसमें झाड़ू पोछा लगा दीजिएगा। ऐसा? सही कहा इसने। तो फिर ठीक है, मुझे चलेगा। साहब जी मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। अरे इस्माइल आ गया। हाँ साहब, इस्माइल आ गई, मुंबई से आ गई। वाहिदा का फ्लैट मैंने बेच दिया। अल्लाह, मुझे लगा मैं मुंबई में ही हूँ। वाहिदा का फ्लैट मैंने बेच दिया, वो भी उतने भाव में जितने में खरीदा था। लीजिए टोकन के 2 लाख रुपए। अनवर चलो ले लो ये पैसे। हाँ अनवर, ये लो, ठीक से गिन लेना, बाद में मत कहना कि मैंने कम दिए। अरे वाह, इस्माइल भाई बहुत सच्चे इंसान है, आप पे भरोसा है हमें। वो हमारे फर्नीचर का क्या हुआ? फर्नीचर? कौन सा फर्नीचर? हाँ वाह वाह वाह, फर्नीचर, फ्लैट के अंदर वाला फर्नीचर। वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए वहीदा को तो आना पड़ेगा ना, साइन करने के लिए। उस समय हम सोचेंगे कि उसे बेचना है कि लेकर आना है, ठीक है ना? है? बहुत परेशान था, एडवांस के पैसे मेरे पास थे ना, इसलिए फ्लाइट से आया। इतनी भीड़ थी उसमें, सीट भी नहीं मिली, तो मैं लटक कर आ गया। मैं अभी जाकर कुछ खा लेता हूँ, भयंकर भूख लगी है? फ्लाइट के टिकट के पैसे मैंने इसमें से नहीं लिए। पता है वो ट्रेन से ही आने वाला था। हाँ। बहुत सीधा इंसान है। वाहिदा के लिए इसने बहुत मेहनत की है। कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोल देता है, छोटी छोटी ट्रिक आजमाता है। और मैं जताता हूँ कि यकीन है मुझे। बस हो गया, छोड़ दे। और सुन बेटी, अपने बच्चे की स्कूल से टीसी निकलवाने की कोशिश कर। मुबारक हो। कल फ्लाइट के 4 टिकट बुक करना। मैं भी आऊंगा मुंबई। सारा प्लान गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं, भाग जाएंगे। हाँ, अनवर की शादी के दूसरे दिन भाग जाएंगे। शादी के 7 साल बाद ऐसा मौका आया है कि अपनी बीवी को वापस भगा के ले जाना पड़ रहा है। विधि का विधान है सब कुछ। लेकिन कुछ भी हो, तेरा निकाह तो होगा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई। सब और ठीक चल सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ये तंगल। अच्छे हो ना तंगल भाई? ममूटी, ये है डॉक्टर ममूटी को कौन नहीं जानता, मैंने अच्छे से जानता इन्होंने हूँ। मेरा ट्रीटमेंट करके मुझे ठीक किया। डॉक्टर है ना, वो भी मुझे पता है। इनके रिश्तेदार सारे लंदन में हैं। अपनी वाहिदा के लिए वाहिदा इनको- के लिए? अरे ये तो हाँ। बहुत ही अच्छी बात है। कासिम भाई, मस्जिद से मौलवी साहब आए हैं। उनको बोलना मुझसे मिले। लड़का हमारे खानदान का है, इसलिए हम सब मिलकर अरे के ये तो इलाज वाकई कर बहुत रहे ही हैं। अच्छी बात है। अब रुके रुके, मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे बताइए, ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपको पता ही ना हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता था तू यही सवाल करेगा। लोगों को उल्लू बनाना बंद सही, कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? वो जो वहाँ पर है ना मुलाका, वो मुझे अच्छे से जानता है। अच्छा, मैं उनको बुलाता हूँ। चुप, मौलवी चुप, साहब। मरवाएगा क्या? वो पहचान लेगा तो मुसीबत आ जाएगी। वाहिदा से जो निकाह करने वाला है उसका नाम क्या है? ममूटी, कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। स्माइल। इधर आ, इधर आ। वो मुलाका मेरा पेशेंट है, तुझे ये बात पता नहीं है क्या? उन्हें हम भगा नहीं सकते हैं, वो तो आबाद तू है। ऐसा अनवर! करेगा तो कैसे चलेगा? अनवर, हाँ, तूने उसे बुलाया क्यों? मेरी बात- अनवर, क्या काम से? अब हम क्या करें? तो उस मुलाका का चश्मा तोड़ सकता है क्या? अगर तोड़ दिया तो? वो देख नहीं पाएगा और क्या। अच्छा, हाँ, मैं तोड़ देता हूँ। जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तुझे। सच में? हाँ। कासिम भाई, अरे हमारे उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, ये पागल कहीं के, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा चश्मा लेकर आ। उसको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन कितने जोर से मुक्का मारा। मुझे यहाँ तक सुनाई दी आवाज। जरा साइड में। कासिम भाई, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ हाँ, ये है डॉक्टर ममूटी। गलत जगह टच कर रहे हैं, यहाँ। मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिगर के हिसाब से आश्रम वाला डॉक्टर याद आ रहा है। कहीं तुम अगस्त आश्रम के डॉक्टर ममूटी तो नहीं हो ना? मुझे ऐसा लगता है।
हाँ, मुझे देखने तो मैं अंदर जा पाऊंगा कि नहीं। अब्बा आओ, अम्मी आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यही वाहिदा का घर है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो इस्माइल, मैं कौन हूँ ये प्रूव करने के लिए मैं इन लोगों को लेकर आया हूँ। ये मेरे अब्बा, ये मेरे अम्मी, ये मेरे चाचा जान और मेरी आपा। ये सर्टिफिकेट और राशन वो कार्ड। तो ठीक है, लेकिन इनका सर्टिफिकेट मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं खून कर दूंगा इस्माइल। इस घर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। सुनो इस्माइल, यहाँ जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर ममूटी, वो ममूटी नहीं है, वो माधवन कुट्टी है। मैं जानता तुम हूँ। जानते हो ना? लेकिन उसका क्या करूँ? जानते हो? मुझे पता है, पर अंदर वालों को नहीं पता ना। मैं जाकर के बताता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं। सुनो, मैं यहाँ एक सीक्रेट का खुलासा करना चाहता हूँ। पता है कैसा जो डॉक्टर ममूटी है ना, जो वाहिदा के साथ शादी करने वाला है, वो डॉक्टर ममूटी नहीं है, माधवन कुट्टी है। पता है? हाँ पता है अम्मी, हम उनको बताएंगे जिनको ये बात पता नहीं। चलो चलो चलो। वो रही वाहिदा अम्मी, वो रही वाहिदा अब्बा, वो रही वाहिदा। अरे कितनी अरे सुंदर साइड में लड़की आओ अम्मी, है। मैं तुम्हें यहाँ एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। कैसा सीक्रेट? वाहिदा, तुम जिससे निकाह करियो ना, वो डॉक्टर ममूटी, वो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, माधवन कुट्टी। मुझे पता है, पता है मुझे। अम्मी, यहाँ पर सीक्रेट सबको पता है, मुझे ही नहीं पता है। अल्लाह, अब्बा मेरे साथ चलो। क्या होगा? उसके दोनों बड़े भाई दुबई में हैं। साहब एक मिनट आइए। क्या हुआ? हाँ, एक मिनट आइए। हाँ, एक मिनट के लिए। डॉक्टर शाहजहां है ना, वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो वापस यहाँ पर आया है। वो कुछ जाली सर्टिफिकेट्स और कुछ ड्रामा आर्टिस्टों को लेकर यहाँ आया है। मैं ममूटी हूँ और वो सबको बता रहा है कि मैं माधव कुट्टी हूँ। अफवाह फैला रहा है वो, क्योंकि उसका मकसद है ना वाहिदा से निकाह करना ही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा आ जाओ, आ जाओ। साहब, मैं डॉक्टर शाहजहां, आशा करता हूँ कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। ये रहा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और ये रहा पाकिस्तान का पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। मुझे लगा। और ये रहे मेरे अब्बा, मैं मंजरी उस्मान। ओरिजिनल है। हमारा पूरा खानदान एक्टिंग करता है और परफॉर्म करता है। हम लोग ड्रामा भी करते हैं। खानदान में तुम्हें दाखिल नहीं होने देंगे। इस नाम का ड्रामा करते थे। नए ड्रामे में ये हीरो रहेगा। बड़ा डॉक्टर बनने के बाद ये एक्टिंग में थोड़ा हिचकिचाता है। अब्बा क्या है? नहीं अब्बा। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? वो साहब जी, मैं यहाँ पर एक रहस्य का खुलासा करना ऐसा चाहता रहस्य? हूँ। ये डॉक्टर ममूटी नहीं है। अच्छा, माधव कुट्टी है ना? हाँ, वही माधव कुट्टी। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? हाँ? तुम्हें कुछ और कहना है क्या? वाहिदा के साथ इसका निकाह करवा दो, यही विनती है। साहब, वाहिदा के साथ मेरा निकाह करवा इन्हें दो। उठाकर बाहर फेंक दो। अबू सलीम, मारना मत, बस उठा के बाहर फेंक दो इसे। वाहिदा, वाहिदा, वाहिदा। मैंने जो पहले लॉक किया था ना, वो किसने खोला? तुम्हारे डैडी किशन वैद्य है ना? वाहिदा, वाहिदा। मेरा बेटा। है, ये एक स्पेशल लॉक है। कृष्ण वेद का बेटा जो है ना, वही से खोल सकता है। 2 दिन बाद मैं वहां मिलूंगा, आ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। रात को हम नहीं निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। फर्स्ट नाइट जल्दी खत्म करके सो जाना। ऑल द बेस्ट। चलो चलो। या अल्लाह, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, लाओ दो। वाहिदा कहाँ है? वाहिदा नहीं आई क्या? फोन करके देखो। नहीं। बेटा, बेटा। मेरा बेटा। क्या बात है? क्या हुआ? मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ? कह रही बच्चा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? जब तक मैं जिंदा हूं, अपने पोते को लाने की कोशिश करता रहूंगा। बच्चे को लेकर और कोई नहीं जा सकता। वो नारायण ही होगा। अपने लोगों को बुलाओ। कासिम भाई, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो।
मैं नहीं चाहता कि बच्चे के लिए आप लोग आपस में लड़ मरे। ममूटी पीछे हटो। कासिम भाई, मैं उन्हें समझा दूंगा और बच्चे को लेकर मैं वापस आ जाऊंगा। ममूटी तुम पीछे हटो। मैंने कहा ना बहसबाजी मत कीजिए। अरे तुम चुप रहो। ममूटी इधर आओ। देखिए, सच में वो बेटा। दरवाजा बंद कर दो। बंद करो। कासिम, कहाँ जा रहे हो तुम? मत भूलो कि तुम एक बार जेल की सजा काट चुके हो। एक बार और जेल जाने का मुझे कोई डर नहीं है अब्बा। गाड़ी निकालो। दरवाजा खोलो। मुझे नहीं चाहिए। देखो, ये सब तुम्हारे लिए है। लो, इस बॉल से खेलो। नहीं चाहिए मुझे। मैंने गाना नहीं चाहिए। इसे देखो। मुझे नहीं चाहिए। गेट खोलो। नहीं खोलेंगे गेट को। तोड़ दो इस गेट को। खोलो। अगर अंदर आए तो हाथ पैर काट के रख दूंगा। गेट खोल। नहीं खोलेंगे। गेट खोल। तोड़ देंगे। नारायण ग्रुप। तोड़ देंगे गेट खोल। गेट नहीं खुलेगा। गेट खोल। हट जाओ। कर लो। हट जाओ। एक बार कह दिया, पीछे हट जाओ। तोड़ देंगे गेट। ये गेट नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा। गेट खोलो। नहीं खोलेंगे। खोलो गेट। गेट खोलो नहीं तो मैं जान से यहाँ मार अपना देंगे हम। बच्चा लेने आया हूँ। हट जाओ। अगर तुम उसे मुझे नहीं दोगे तो याद रखना कि यहाँ पे कत्ले आम होगा। मैं उसे लेकर जाऊंगा यहाँ से। तुम ले जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा तुम्हें। गाड़ी से गेट तोड़ दो। हटो। चलो पीछे। मारो इन्हें। किसी को मत छोड़ना। मारो। नारायण। दादाजी। आजा बेटा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे पोते को नहीं ले जा सकते। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। मैंने कहा छोड़ दो। मैंने कहा ना छोड़ो उसे। बच्चे को छोड़ो। मैंने तुम इसे किसी कीमत पर नहीं ले जा सकते। छोड़ो इसे। मेरे बच्चे। टेंशन मत। पापा आ गए ना। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। ये मेरा बेटा है। मैं इसका पिता हूं। ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा है ये। जो भी यहां पर खड़े वो सब सुन ले। आप में से किसी का भी हक मेरे बेटे पर नहीं है।
उस दिन जो तुम्हारी बेटी भाग कर गई थी ना, वो इनके बेटे क्रुप के साथ नहीं भाग कर गई थी, मेरे साथ भागी थी। मैं ममूटी नहीं हूं, माधव कुट्टी हूं, डॉक्टर माधव कुट्टी। सारी सच्चाई सनवर को पता है, इस्माइल को पता है। एक्सीडेंट में जब आप पैरालाइज हो गए थे ना, तो मैं यहां सिर्फ आपको बचाने आया था। हाँ, मेरे और वाहिदा के कहने पे डॉक्टर यहां आए थे। गन दे मुझे। पैरालाइज के कारण जो कासिम भाई खड़ा नहीं हो पा रहा था, आज भगवान ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो खड़े होकर गन पकड़ सकता है। और उस कासिम भाई को मैंने ठीक किया। डॉक्टर होने का गर्व है मुझे। अगर आप मार सकते हैं तो फिर मार दीजिए मुझे। ऐसा करके आप अपनी बेटी को विधवा बना दीजिए और एक मासूम को यतीम। मैं माफी मांगना चाहता हूं क्रूप सर आपसे। एक बच्चा जिसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसकी वजह से आपने सब कुछ खो दिया। मैं समझ सकता हूं बिना बेटे के जीना क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं और मेरा परिवार आपके सामने अब कभी नहीं आएगा। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। रुको। अपने मन से जाति भेदभाव जैसी चीजों को निकालकर फेंक दो या उन्हें अपने घर ले जाओ। वापस बुलाओ उन्हें। मेरे मासूम बेटे को मारकर तुमने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है ना। तुमने मेरे बेटे को मारा लेकिन मैंने माफ किया ना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ पाए। इसकी जरूरत नहीं है सर। ये सब किसी के कहने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को महसूस होना चाहिए। माधव कुट्टी, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ। अब्बा, अल्लाह शांति और प्यार का प्रतीक होता है, ऐसा आप हमेशा कहा करते थे। एक असली मुसलमान वही होता है जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सच्चे मुसलमान हैं क्या?